आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में घटी एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली राजनीतिक घटना की। हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के पूर्व और निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की। उनकी अदालत ने उनको मौत की सज़ा सुनाई है, यानी फांसी की सज़ा सुनाई है। आपके मन में तुरंत सवाल उठ रहे होंगे, क्या अब भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देगा? क्या भारत ऐसा होने देगा? और अगर क्या शेख हसीना के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा? आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब पूरी विस्तार से जानेंगे। यह फैसला बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। शेख हसीना पर कुल 5 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 3 उन्हें उम्र कैद की सजा की और 2 में से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले का संबंध जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन में है, जिनमें हुए हत्याकांड की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जैसे यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां तक बजाकर इसका स्वागत किया। शेख हसीना के अलावा उनके पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी और एक पुलिस अधिकारी जिसको 5 साल की सजा सुनाई गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आखिर है क्या? क्या यह कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जहां विदेश के जज बैठते हैं? तो जवाब है नहीं। इसका इंटरनेशनल नाम केवल भ्रामिक है। यह बांग्लादेश की अपनी ही बनाई हुई एक विशेष अदालत है। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रिब्यूनल को 2010 में खुद शेख हसीना की सरकार ने ही बनवाया था, ताकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ देने वाले लोगों को सजा सुनाई जा सके। इस ट्रिब्यूनल के फैसले को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह वहाँ पे एक शर्त है। जैसे हमारे जहाँ अगर कोई हाई कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज होता है, उसको चुनौती देने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे ही बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल को अगर चुनौती देनी है तो उनकी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक शर्त है। अपील करने के लिए शेख हसीना को शारीरिक रूप से बांग्लादेश की सुरक्षा कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन यह संभव नहीं है। वहाँ जाने के बाद शेख हसीना को काफ़ी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वहाँ जाकर शेख हसीना के लिए उस कोर्ट में पिटीशन फाइल करना संभव नहीं है। तो फिर अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस भेजेगा? भारत का जवाब स्पष्ट है, नहीं। और इसके 2 मुख्य कारण भी हैं। पहला कारण है राजनीतिक शरण, यानी शेख हसीना भारत में एक राजनीतिक निर्वासित के रूप में रह रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राजनीतिक शरण पाने वाले व्यक्तियों को प्रत्यार्पण संधि के तहत वापस नहीं भेजा जाता। उदाहरण के लिए भारत ने तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में राजनीतिक शरण दी थी। चीन ने बहुत कहा, लेकिन भारत ने उन्हें वापस नहीं लौटाया। ठीक उसी तर्ज पर शेख हसीना को भी भारत की सुरक्षा प्राप्त है, और अभी जो मामला आया है इसके बाद शेख हसीना की सिक्योरिटी में और ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। दूसरी है ट्रिब्यूनल की सीमित मान्यता। यह फैसला एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत का नहीं, बल्कि बांग्लादेश की एक घरेलू अदालत का है। भारत इस पर अपने फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में क्या हालात हैं? फैसले की घोषणा से पहले ही पूरे ढाका शहर में लॉकडाउन जैसा हाल देखा गया। सड़कें सुनसान थी और पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था थी। प्रशासन ने शूट एंड साइट का आदेश दिया हुआ था, ताकि शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर ना आ सकें। यह एक विडंबना है कि शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों को रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया, और आज जो एक नई सरकार है उन पर यह आरोप लगा रही है कि वह खुद प्रदर्शन को रोकने के लिए शूट एंड साइट जैसे कड़े आदेश दे रहे हैं। तो साथियों, अंत में यह भारत की एक स्थिति इस मामले में स्पष्ट और मजबूत है। शेख हसीना को भारत में राजनीतिक शरण मिली हुई है। भारत उन्हें बांग्लादेश को कभी भी वापस नहीं भेजेगा। भारत बांग्लादेश में बन रहे इस राजनीतिक समीकरण पर नजर जरूर बनाएगा। भारत की रणनीति धैर्य की हो सकती है। राजनीति में जनता का मूड कब बदल जाता है किसी को नहीं पता चलता।
आज शेख हसीना विवादों में है, लेकिन भविष्य में उनकी पार्टी की वापसी भी हो सकती है। भारत संभवतः उस समय का इंतजार कर रहा है। अब आखिर में मैं आपसे एक राय पूछना चाहता हूं, क्या भारत ने शेख हसीना को शरण देकर सही कदम उठाया, या भारत को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।